नाराए हमद, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 17वीं आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम अब यस्सु से चिमटे रहो इसके बारे में सुनेंगे। यस्सु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूज अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मजदली उन अवलीन लोगों में से एक थी जिन पर खुदावंद यस्सु जाहिर हुए थे। वो खुदावंद यस्सु के लिए दिल की गहराइयों से वक़्फ़ थी, खासतौर पर उस अजीम रहम की वजह से जब उसने उसके गुनाहों को मुआफ किया और उसमें से 7 बदरूहों को निकाला। इसके बाद मरियम एक मत्तकी पैरोकार बन गई और उसका शुमार उन चंद लोगों में हुआ जो सलीब तक खुदावंद यस्सु के वफादार रहे। हफ्ता के पहले दिन मरियम यहूदी रस्म रिवाज के मुताबिक खुदावंद यस्सु मसीह के जिस्म पर खुशबुइयां लगाने के लिए कब्र पर आई, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो यस्सु की लाश गायब थी। और जब वो रो रही थी, खुदावंद यस्सु उस पर जाहिर हुए। मरियम फौरन खुदावंद यस्सु को पहचान ना सकी, क्योंकि यस्सु अब एक जलाली जिस्म में था। लेकिन जब यस्सु ने उसे उसके नाम मरियम से पुकारा तो उसने उसे पहचान लिया। लेकिन उसे गले लगाने के बजाय यस्सु ने कहा, मुझसे ना चिमटना। यस्सु ने ऐसा क्यों कहा? अगरचे मरियम का यस्सु के साथ लगाव और अकीदत खूबसूरत और मुकद्दस थी, लेकिन ये अभी तक कामिल नहीं थी। वो खुदावंद को जान चुकी थी, इसलिए वो उसे चाहती और उसकी पैरवी करती थी। वो चाहती थी कि यस्सु के साथ उसका साबका तल्लुक बहाल हो जाए, लेकिन इस वजह से यस्सु ने कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि यस्सु बहुत कुछ चाहता था। वो उसे बता रहा था कि उसके साथ उसका रिश्ता जल्द ही बेहतर होने वाला है। अब वो सिर्फ उसका जमीनी साथी नहीं रहेगा, इसकी बजाय वो जल्द ही उसके अंदर रहेगा, उसके दिल में बसेगा, उसके साथ एक हो जाएगा और हमेशा के लिए उसका दुल्हा बनेगा। लेकिन ये तब भी हो सकता है जब यस्सु अपने निजात के इलाही मिशन को मुकम्मल करने के बाद आसमानी बाप के पास आसमान पर चला जाए। बाज़-औक़ात हम खुदावंद से ऐसी नेमतों की तवक्को करते हैं जो खालिस्तन वक्ती होती हैं। अगरचे हमें अपनी रोजमर्रा की रोटी यानी जिंदगी की तमाम बुनियादी जरूरियात के लिए उस पर भरोसा करने की जरूरत है। हमें यह समझना चाहिए कि खुदा हमें जो तोहफा देना चाहता है वो इस दुनिया की हर चीज से कहीं बढ़कर है। हमारे खुदावंद की ख्वाहिश है कि वो हमें फजल का मफूकुल फितरत तोहफा, पाकतरीन तसलीस के मस्कन का तोहफा और अपने साथ एक होने का तोहफा दे जिसके लिए हम बुलाए गए हैं।
आज उन अल्फाज पर गौर करें जो खुदावंद यीशु ने मरियम से कहे थे, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूज अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया। लेकिन अब हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु वाकया ही बाप के पास गया है। लिहाजा अब जब यीशु आसमान पर बादशाही कर रहा है, वो अब हम सबको दावत देता है कि हम उससे चिमटे रहें। खुदावंद के दिल में गहरी ख्वाहिश पर गौर करें कि हम अपने वजूद के हर रेशे के साथ उसके साथ चिमटे रहें। वो हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारे साथ एक होना चाहता है और हमें हर तरह से बदलना चाहता है। खुदावंद यीशु के साथ हमेशा चिमटे रहने के इत्तेहाद से मरियम मजदली लुत्फ अंदोज हो रही है और यही तोहफा खुदावंद की तरफ से हमें भी पेश किया जा रहा है। हमारी अब्दी खुशी इसी में है कि हम खुदावंद यीशु के साथ चिमटे रहें और अपने से कभी दूर ना जाने दें। हम दुआ मांगें। हमारे जी उठे खुदावंद, अब आप कामल जलाल और शान के साथ आसमान पर हुकूमत कर रहे हैं। हमें अपनी जलाली जिंदगी की तरफ मुतवज्जा करें और हमें पूरे दिल के साथ आपसे चिमटे रहने की दावत दें। प्यारे खुदावंद, हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारे अंदर आए और हमारे अंदर सुकूनत इख्तियार करें, ताकि हम हमेशा आपको थामे रखें। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।